नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ABS की दुनिया में। कैसा है मेरा पूरा YouTube का परिवार, रख रहा है ना अपना विशेष ख्याल। नए सदस्यों का स्वागत, पुरानों को ढेर ढेर सारा प्यार। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से आपकी सोनी बिल्कुल अच्छी है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, हर दिन जीवन को एक नई उमंग और नई तरंगों के साथ जी रहे होंगे दोस्तों। और दिन की आज बहुत ही प्यारी और खिलखिली सी हुई है शुरुआत। जी हाँ मेरे साथियों, जब जीवन में प्रेम होता है ना तो सच में जीवन आपका बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। जब बड़ों का आशीर्वाद और छोटों के ऐसे चहचहाते हुए चेहरे और प्रेम होते हैं जीवन में तो सच में जीवन का आनंद और भी दुगुना हो जाता है मेरे साथियों। और गर्मी से बचने का ना हम दोनों माँ बेटे ने कर लिया है पूरा इंतज़ाम। आप सभी का क्या है प्लान, ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं काट रही हूँ तरबूजे गर्मी से बचने के लिए। आज हम दोनों माँ बेटे ने ना बिल्कुल प्राकृतिक रूप से चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। जी हाँ मेरे साथियों, सच में प्रकृति में ना हर एक चीज़ को ऐसे बनाया है ना जिन पर विचार किया जाए तो सच में आप ईश्वर के प्रति ना आपका प्रेम और भाव और अधिक बढ़ जाएगा। सच में इस प्रकृति को जिसने बनाया है और जिसने सारी चीज़ों को बनाया है ना बहुत ही अच्छे से सहेज करके हम सभी को उन चीज़ों से बचाव के लिए, उन चीज़ों का आनंद लेने के लिए बहुत ही अच्छे से संजो करके बना दिया गया है। सोचिएगा तो सच में एक ऐसा लगता है ना कि इस प्रकृति को चलाने वाले ने बहुत सारी चीज़ों को बहुत कुछ सोच के बनाया है। मान लीजिए गर्मी से बचने के लिए प्रकृति ने कितनी तरह की चीज़ें हमें बना करके दी है। सच में साथियों, कोई तो है जो इस सृष्टि को चलाता है, उस सृष्टि को चलाने वाले देवता को सत सत नमन मेरे साथियों। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं बड़ों के आशीर्वाद के साथ। जब बड़ों का आशीर्वाद और प्रेम हमारे सर पर होता है ना साथियों तो सच में हम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जिस प्रकार शरीर को खड़ा रखने के लिए ना मेरे साथियों रीढ़ की हड्डी ज़रूरी होती है ना, ठीक उसी प्रकार परिवार को या समाज को खड़ा रखने के लिए ना बड़े बुज़ुर्ग और हमसे प्रेम करने वाले, बहुत ज़्यादा दुलार करने वाले अपनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है मेरे साथियों। जब हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग और हमसे बड़े खुश रहते हैं ना तो सच में वो घर बहुत आगे बढ़ता है मेरे साथियों। क्योंकि उनके पास ना तजुर्बा होता है, उनके पास अनुभव होता है कार्यों को करने की, कार्यों के विषय में उनके पास पूरी जानकारियाँ होती है जो हमारे जीवन को ना आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है मेरे साथियों। तो हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान ज़रूर कीजिएगा मेरे साथियों। और यहाँ पे मैं ना आज क्या बनाने वाली हूँ पता है आप सभी को? आज बनाने वाली हूँ झींगे की सब्जी। तो यहाँ साथियों गर्मियों का ना एक चीज़ आप गौर करो ना तो सच में आप सभी को बड़ा अच्छा लगेगा कि इस समय में ना बहुत सारी स्वादिष्ट सब्जियां हम सभी को खाने को मिलती है। इन सब्जियों के लगभग सारे लोग दीवाने होते हैं और ये स्पेशली ना गर्मियों के मौसम में ही मिलती है। तो अभी इनका आनंद लेने का सबसे सही समय होता है। और झींगे की सब्जी, इसका स्वाद ना शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जिनको भी ये चीज़ें अच्छी लगती हो ना वो बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ झींगे की सब्जी, वो भी चने डाल करके। चने दाल के साथ झींगे की सब्जी सबने बनाई हुई है, चनों के साथ भी बनाई होती। तो चलिए आज दिखाती हूँ कि आपकी सोनी कैसे बनाती है झींगे की सब्जी। चने के साथ बनाऊंगी मेरे साथियों। ये खाने में तो इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी ना आपको कि एक बार आप बना लेते हो ना तो आपको बार बार ज़रूर बनाने का मन करेगा साथियों। क्योंकि ना कुछ चीज़ों से ना आपको अलग प्रेम और उनका ना एक अलग एहसास होता है जिनको ना आप बार बार करना चाहते हो क्योंकि वो चीज़ें आपको सुकून देती है मेरे साथियों। ठीक उसी प्रकार से ना जैसे आप प्रेम एक ऐसा शब्द है ना मेरे साथियों कि आप इसके प्रति जब सोचते हो ना तो आपका मन विभोर हो जाता है, आप सारी चीज़ें भूल जाते हो और एक आनंदमय जीवन जीने लगते हो मेरे साथियों। जी हाँ मेरे साथियों, प्रेम अपने आप से, प्रेम अपने प्रेमी से, प्रेम अपनों से, प्रेम अपने लिए, प्रेम अपने समाज से, एक हर एक उस व्यक्ति से जो आपसे जुड़ा हो, जो आपसे प्रेम करता हो, उन सभी के प्रति प्रेम भाव ज़रूर रखनी चाहिए मेरे साथियों। श्रीमद् भागवत में एक बात कही गई है मेरे साथियों जो मुझे याद आ रही है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वहीं मैं होता हूँ, मेरे प्रेमी जहाँ मुझे बुलाते हैं मैं वहाँ चला आता हूँ। तो प्रेम का ना एक अलग वर्णन किया है हमारे सारी ग्रंथों में ना प्रेम को प्रकाष्ठता पे रखा गया है मेरे साथियों। क्योंकि जीवन को जीने के लिए ना प्रेम बहुत ज़रूरी होता है और ईश्वर ने भी ना प्रेम को सबसे ऊंचा स्थान दिया हुआ है। क्योंकि जब आप
अपने समाज से या अपनों से प्रेम करते हो ना, तभी आपको जीवन जीने का सही में मायने समझ में आते हैं मेरे साथियों। और यहाँ पे मैंने ना तेल डाल दिया है, उसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है। अब थोड़ा सा प्याज डालूंगी और प्याज डाल करके इसको हल्का सा प्याज को भूनूंगी। इस टाइम पे ना मसाले मैं नहीं डालती हूँ मेरे दोस्तों, क्योंकि हम सभी को पता होता है कि झींगा ना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है मेरे साथियों। तो अगर आप इस टाइम पे डाल देते हो ना मसाले, तो होता क्या है ना, मसाले थोड़े फीके हो जाते हो, वो स्वाद नहीं आ पाएगा। तो अब भी ऐसा करना कि प्याज भून लेने के बाद आप झींगे और जो भी आप उसके साथ मिलाना चाहते हो वो डाल दीजिएगा इस टाइम पे, और ढक करके थोड़ी देर इसको पकने दीजिएगा। जब इसका अपना पानी जो होता है वो सूखने लगेगा ना मेरे साथियों, उस समय पे आप जीरे गोलकी का पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर या जो भी मसाला आप खाते हो सूखे मसाले डाल दीजिएगा। स्वाद बहुत बेहतर आएगा, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा मेरे साथियों। क्योंकि ना ये सारी चीज़ें जो होती है ना, भारतीय स्वाद या भारतीय खानों की ना एक अपनी अलग पहचान होती है। यहाँ आज भी मसालों को ना बहुत ही प्यार के साथ बनाया जाता है, यहाँ खानों को भी बहुत प्यार के साथ बनाया जाता है। यही प्यार हम सभी के जीवन को ना जीने का एक आधार देता है मेरे साथियों। इसीलिए ना भागवत में एक बात और कही गई है मेरे साथियों जो मुझे याद आ रही है। सूरदास जी कहते हैं मेरे साथियों कि प्रेम के कारण ही ना श्री कृष्ण ना दुर्योधन की मेवे छोड़ के विदुर के घर साग खाने चले जाते हैं। तो प्रेम की क्या शक्ति होती है ये तो हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि इसके सामने ना मेवे भी फीके लगने लगते हैं मेरे साथियों। तो इसी तरह से जीवन में प्रेम को हमेशा बना करके रखिए, अपने बुज़ुर्गों से प्रेम विशेष रूप से कीजिए मेरे साथियों, क्योंकि जब आपके बुज़ुर्ग आपसे खुश होते हैं ना तो सच में आपका जीवन खुशियों से भर जाता है मेरे साथियों। और सब्जी को ना मैंने एक तरफ रख दिया है, दूसरी तरफ बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ, क्योंकि सुबह का टाइम होता है और सुबह के टाइम में ना इस टाइम में बच्चों को या बड़ों को सबको बहुत ज़ोर की भूख लगती है। बीच के टाइम में तो उतनी ज़ोर की भूख नहीं लगती है, लेकिन सुबह सुबह ना लगभग सभी के घरों की स्थिति यही रहती है, आपको जल्दी जल्दी काम करने होते हैं। और उधर मेरा बेटा भी खेलने में व्यस्त है और उसको ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद इसलिए है क्योंकि मैंने ना इसमें चने डाले हुए हैं, वो अलग से चने खाएगा, उसको चने खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि वे कैसे चने वो अलग कर करके खा लेगा। उसी के कारण से मैं ये सब्ज़ी ना चने वाली बनाती हूँ। चने दाल के साथ भी बनाओ आप तो बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन अगर चने दाल मैं डालूँगी तो उसको नहीं अच्छा लगेगा और चने वाली उसको ना अच्छी लगती है। जीवन में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो करनी चाहिए मेरे साथियों। बार बार मैं ये चीज़ें ना बोलती हूँ। मेरे एक ही उद्देश्य है मेरे साथियों कि आप सभी तक भी अगर थोड़ी सी भी मैं भी जो पहल कर रही हूँ आप सभी तक पहुँचती है या अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे साथियों। और यहाँ पे देखिए अभी तक ना झींगे का पानी नहीं ख़त्म हुआ है। जैसे ही उसका हल्का सा पानी ख़त्म हो जाएगा ना साथियों, तब मैं उसमें थोड़े से मसाले डाल दूँगी और थोड़े से ही मसाले से ना ये वाली सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बन जाती है। रोटियाँ मैंने 2-4 ठो बना ली है, 1-2 रोटियाँ और बनाऊँगी। और ना बीच में यहाँ पे क्या होगा ना मेरे साथियों, मैं बताना भूल गई। आज दिन है बुधवार और बुधवार के दिन ना हमारे घर में आते हैं एक बाबा जी। इस समय पे वो चावल लेने के लिए आते हैं, तो बीच बीच में मुझे जाना और आना पड़ रहा है। इस कारण से थोड़ा बहुत आपको अलग दिख रहा होगा वीडियो में। एक चीज़ें होती है जो आपको और आपके समाज को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी होती है मेरे साथी। वो चीज़ होती है कि मन से आप जब तक कोई चीज़ को मन से नहीं ठान लेते हो ना, किसी भी बदलाव के लिए आप अगर तैयार नहीं होते हो ना, तो आपको कोई नहीं बदल सकता मेरे साथियों। अगर बदलाव लाना हो या आप किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हो ना, तो पहले आपको मन से वो चीज़ें ठान लेनी पड़ेंगी। तो देखिएगा फिर जैसे ही आप मन से किसी चीज़ को ठान लेते हो ना, वो चीज़ें धीरे धीरे ना रंग लाने लगती है मेरे साथियों। और फ़िलहाल हमारा रोटी बन चुका है। अब चलिए 1-2 रोटी बाकी है, 1-2 भी नहीं बाकी, लगभग मैंने सारी रोटियां बना ली हैं दोस्तों। अब आगे दिखाती हूँ झींगे में क्या क्या डालना है। अब मैं यहाँ पे झींगे में डाल रही हूँ सूखे मसाले। ये घर के बने हुए सूखे मसाले हैं, आप चाहो तो बाज़ार वाले भी सूखे मसाले डाल दीजिएगा दोस्तों। मसालों से भी
आपका जो घर में बने होते हैं ना उनका थोड़ा अलग स्वाद आता है। यहाँ पे देखिए हमारी सिंपल सी और बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बन के तैयार है। ये आप ज़रूर बना के देखिएगा। और देखिए मैंने बोला ना इसको चने निकाल के ऐसे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसको थोड़े से अलग से चने निकाल करके दे दिए हैं। और ये खाते खाते हुए ना ये बहुत सारी बदमाशियाँ करता है। बच्चों के पास तो यही समय होता है ना, जब भी आप बच्चों को देखते हो ना तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि ये जो प्रेम होता है ना बच्चों के चेहरे को देख करके मुस्कान वाली, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है मेरे साथियों। ये प्रेम एक ऐसा प्रेम होता है ना अपने माता पिता को अपने बच्चों के प्रति, जो माता पिता बनने के बाद आप सभी बहुत आराम से समझ जाते हो। हर किसी की ना अपना बच्चा उसके लिए बहुत ख़ास होता है मेरे साथियों। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने बुज़ुर्ग माता पिता के प्रति भी वो संवेदनशीलता ज़रूर लानी चाहिए जो आज हम अपने बच्चों के लिए ला रहे हैं। कल उन्होंने भी हमारे लिए ऐसा ही सोचा होगा या हमारे लिए ऐसा ही किया होगा। जब सोचिएगा ना तो ये बातें सच में बहुत अच्छी लगने लगती हैं, और उनके प्रति भी हमेशा हमें प्रेम ज़रूर रखना हमें चाहिए मेरे साथियों। इसी के साथ ना छोटी छोटी चीज़ें इसके दिखा करके आज का वीडियो एंड कर दूँगी मेरे साथियों। तो कैसा लगा हमारा गर्मी से बचने का तरीका और कैसी लगती है हमारी बातें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती होंगी ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे साथियों। फिर से मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तब तक स्वस्थ रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपने जीवन को ना पूरी तरह से आनंद ले करके जीते रहिए।